चलिए दोस्तों, आज डेट है 8 मार्च 2021। आज एफआईआई ने फिर से 1500 करोड़ के करीब की बिकवाली की है और डीआईएस ने 500 करोड़ की करीब खरीदारी की है। मतलब नेट 1000 करोड़ का 1000 करोड़ की बाइंग रिटेलर क्लाइंट या प्रो के द्वारा एचएनआई द्वारा हुई है। ठीक है, जो बड़ी फिगर है 1000 करोड़ का एब्जॉर्ब करना कैश फिगर बहुत बड़ी चीज़ है। और जैसे हमने कल भी देखा था कि 3200 करोड़ का एब्जॉर्ब किया था, आज 1000 करोड़ का एब्जॉर्ब किया। तो ये क्लियरली डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा है कि धीरे 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 स्लो पॉइजन की तरह चिपकाते रहो। ठीक है, चलिए अभी का आज का डेरिवेटिव डेटा देखते हैं। आज क्या है डेरिवेटिव में। इंडेक्स फ्यूचर में आज फिर से बिकवाली की है, मतलब वो भी बड़ी वाली है। 858 करोड़ की बिकवाली की है और स्टॉक फ्यूचर्स में भी नेगेटिव फिगर है, मतलब 112 करोड़ की बिकवाली है। और ऑप्शन में पॉजिटिव फिगर है इंडेक्स के। नेट डेरिवेटिव्स में भी नेगेटिव है, मतलब 2100 करोड़ का माल 2100 नहीं 2200 करोड़ का माल दबा के निकाला है आज एफआईआई ने। क्यों इतना कैश एक्यूमुलेशन कर रहा है, ये उसका रीज़न बॉन्ड यील्ड है, ये ऐसा लग रहा है। और यहाँ पे भी मार्केट जहाँ पे बैठा है वहाँ पे भी प्रॉफिट बुकिंग ही गुड ऑप्शन। ठीक है, चलिए अभी अपनी शीट में देखते हैं कि क्या हुआ है। ठीक है, तो जैसे कि चलिए अपनी शीट में क्या दिख रहा है आज। कल की क्लोजिंग के मुकाबले आज की क्लोजिंग में 18 पॉइंट का गेन है। जी हाँ, आप सोचिए कि इतनी बड़ी, मतलब हम जो डेटा देख रहे हो 2465 करोड़ की बिकवाली में से 480 निकाल दो तो ऑलमोस्ट 2000 करोड़ बॉट बाय डीआईएस ने तो कुछ बाय नहीं किया है। देखिए ऑल कलर रेड तो बाय किया है क्लाइंट रिटेलर्स ने और प्रो ने। ठीक है, इतना बड़ा एब्जॉर्ब कर दिया है। वो भी देखिए प्रो ने तो सिर्फ इंडेक्स में ही खरीदारी की है, बाकी कुछ नहीं है। स्टॉक फ्यूचर्स में भी बिकवाली की है। तो ये बहुत ही सरप्राइजिंग, और ये फिगर अभी 53 पे आ गई है, 54 के करीब। जो बैरिश भी हमने बोला था कि 60 के नीचे ये एक्यूमुलेट रहेगा तो उनकी कैश में सेलिंग आएगी, और वो आ भी रही है। पिछले कई दिनों से 3-4 दिन से आप देखोगे तो कैश में लगातार सेलिंग कंटिन्यू है उनकी। ठीक है, और चलिए अभी डिटेल में डेटा देखते हैं उनका कि अभी एग्जैक्टली क्या क्या ओपन पोजीशन है सबकी। ठीक है, उसके बाद में हम देखेंगे कि आज के लिए हमने क्या व्यू बनाया था और उस व्यू पे क्या काम हुआ है वो भी देखेंगे। ठीक है, चलिए अभी ये हमारा व्यू था, वो बाद में देखेंगे। ये डीएक्टिवेट हुई ओपन पोजीशन देख लेते हैं पहले। चलिए अभी ओपन पोजीशन में क्या है देखिए। क्लाइंट रिटेलर्स ने शॉर्ट ऐड किए, उससे कई ज़्यादा लॉन्ग ऐड किए, तो नेट 2300 कॉन्ट्रैक्ट ऐड कर दी, मतलब 40,000 का फिगर अचीव। ठीक है, और जैसे जैसे लगता है कि ये 50,000 भी इस स्पीड में क्रॉस कर लेंगे, ऐसा लग रहा है अभी। ठीक है, और बाद में देखेंगे हम कि यहाँ पे डीआईएस ने मौका देख के आज फिर से शॉर्ट ऐड कर दिए और वो प्रॉफिट में भी होंगे आज, क्योंकि मार्केट ऊपर से नीचे आया था, अच्छा खासा नीचे आया था, करीब 1% के ऊपर। और क्लोज लॉन्ग भी किए एफआईआई ने, शॉर्ट भी ऐड किए हैं, तो इसी वजह से इनके कॉन्ट्रैक्ट अभी ओनली दिस इज़ द लोएस्ट फिगर। पहले की लोएस्ट फिगर थी 16,865, हो गई 10,948। ठीक है, और ये एडेड लॉन्ग देखिए प्रो की तरफ से खरीदारी हुई है। ठीक है, उसकी वजह से आज मार्केट में गिरावट नहीं हुई, वरना इस फिगर से तो आप कंक्लूड कर लीजिए कि क्या हो सकता था।
ठीक है। चलिए अभी ये मौका देख के ये तो पलट जाएंगे, हमें सबको मालूम है, ठीक है। जैसे ही ग्लोबल पलटा और DIS का ये फिगर, FIS का ये फिगर देख के ये लोग पक्का कल्टी मारने वाले हैं। ये हमें पता ही है कि ये लोग डेली बेसिस पे पोजीशन शिफ्ट करते हैं। और जो डर था वही हो रहा है अभी कि ये जो फिगर यहाँ पे थी नेगेटिव कॉल्स में, वो फाइनली उनकी हो गई है 80,000 के ऊपर की। 1 लाख के ऊपर ना जाओ प्लीज़। क्यों ना जाए? क्योंकि यहाँ पे उनका ऑलमोस्ट 1,50,000 से ऊपर काफ़ी चला गया है पुट सोल्ड। तो इसी वजह से हम बोल रहे हैं कि इस पे मत बाइंग करो। हर एक पैमाने पे रिटेलर्स क्लाइंट बाय आ गए हैं। इस हाई लेवल के मार्केट पे वो निकल नहीं पाएंगे स्टॉप लॉस पे। ये लोग तो क्या है कि उनका स्टॉप लॉस हिट होगा तो पहली बार में ही निकल जाएंगे, उनका कोई भरोसा ही नहीं है। क्योंकि इंडेक्स कॉल में देखिए सेल करके बैठे हैं, पूरे का पूरा कैप करके बैठे हैं, ठीक है। और इनको क्या करना है? कुछ नहीं करना है। ये जो पोजीशन खरीदी है उसको बेचना है आराम से और इसको प्रीमियम मीटिंग करना है इसका। चलिए इंडेक्स पुट में देखते हैं। तो आज फिर से 12,000 के करीब कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कर दिए, ठीक है, जिसकी वजह से ये फिगर 1,65,000 हो गई। और आज जिस तरह से माना जाएगा इंडेक्स पुट में, तो एटलीस्ट ये अपना हाथ थोड़ा खींचेंगे, लेकिन कुछ मामूली से फिगर आई है कंपेयर टू अदर जो भी डेटा देखते हैं उसके हिसाब से, ठीक है। और सरप्राइजिंगली ये लोग अभी बाय साइड पुट में बैठ गए, मतलब नेगेटिव साइड पे। जो अब तक सेल कर रहे थे, अभी होलसेल सप्लायर कौन हो गए हैं सेलिंग में पुट में? ओनली रिटेलर्स क्लाइंट, ठीक है। अभी स्टॉक फ्यूचर में देखते हैं तो स्टॉक फ्यूचर में ये देखिए फिर से आज 3,000 कॉन्ट्रैक्ट बाय कर दिए और मौका देख के इन्होंने फिर से सेल कर दिए। अभी DIs बहुत ही छोटी छोटी क्वांटिटी में ट्रेड कर रहे हैं, वो भी जानते हैं कि वो पहले से ही बहुत ही शॉर्ट बैठे हैं, ठीक है। और इन्होंने आज थोड़ी बहुत बाइंग की है, लेकिन सरप्राइजिंगली इनका स्टॉक फ्यूचर का डेटा नेगेटिव है। भले ही यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बाय है, लेकिन तो इसका मतलब क्या हुआ है कि जो बड़ी लॉट साइज़ है, ठीक है, उसमें उन्होंने नेगेटिव पोजीशन की है और जो छोटी लॉट साइज है उसमें पॉजिटिव है। तो नेट इनका कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से पॉजिटिव फिगर है, लेकिन अमाउंट के हिसाब से नेगेटिव फिगर है, ठीक है। तो इसका फंडा है कि ऐसा क्यों होता है कि यहाँ पे पॉजिटिव है दिख रहा है, कॉन्ट्रैक्ट बाय किया, वहाँ पे सेलिंग फिगर है। तो मेन रीज़न यही है, क्योंकि वॉल्यूम बेस के मल्टीप्लाई होके ये फिगर आता है, ठीक है, जो भी अमाउंट में आता है वो, ठीक है। तो स्टॉक फ्यूचर में तो अभी दिख रहा है कि ये लोग 5,50,000 के ऊपर है। और यहाँ पे स्टॉक कॉल में भी देख लीजिए हाईएस्ट फिगर पे पहुँच गए 2,18,000। चीयर अप, थम्सअप, एक थम्सअप तो बनता ही है इनको, ठीक है। और स्टॉक पुट में भी 1 लाख का बेंचमार्क ये अचीव करके ही रहेंगे, ठीक है। पता नहीं क्यों लोगों को इतना लग रहा है कि मार्केट अब इतना ऊपर चला जाएगा, हम कॉल लेके बैठ जाएंगे, हमें अच्छा ना समझे। अरे आप 3,000 4,000 कमाने के लिए आप 20,000 का रिस्क ले रहे हो, ये तो सोचो आप। क्योंकि अभी तो मंथ मिड में भी नहीं पहुंचा है, फर्स्ट वीक सेकंड वीक है ये, ठीक है, जस्ट स्टार्ट हुआ है। तो थोड़ा सोचिए, अगर मार्केट 3-4% भी गिर गया तो आप कॉल बेच भी नहीं पाओगे लॉस में, और पूरे का पूरा प्रीमियम इनको आप दे जाओगे, जो यही वो काम करते हैं, ठीक है। तो ये रहा डेटा अपने सामने है, हर एक फिगर देख लीजिए आप। क्लाइंट रिटेलर्स, वो क्या होता है कि अभी ये लोग ऐड करेंगे, मतलब जैसे जैसे मार्केट स्लोली नीचे जाएगा ये लोग फिगर ऐड करते जाएंगे। और फिर क्या हो, कोई भी ग्लोबल नेगेटिव न्यूज़ आई, DI FI धड़िंग करके बेचेंगे और ये लोग अपनी पोजीशन संभाल नहीं पाएंगे बाद में और मेकिंग ह्यूज लॉस। दिस इज़ रियलिटी, ठीक है। तो क्लाइंट रिटेलर्स स्टॉक के पुट बेचे, कॉल बाय किए, स्टॉक के फ्यूचर बाय किए हैं,
इंडेक्स पुट सेल किए हैं, इंडेक्स कॉल बाय किए हैं, और अभी तो ये जो फिगर था वो भी अच्छी खासी क्वांटिटी में इंडेक्स लॉन्ग होके बैठे हैं। और जो हम देखते हैं कि कहाँ पे होता है कि हमने जो हमारा कल का व्यू था उसमें बैंक निफ्टी की पुट हेड स्ट्रेटजी हमने करनी थी, ठीक है। वीकली भी कर सकते थे, ऐसा भी मैंने बोला था, लो रिस्क लेके, और कीप एडिंग भारतीय एयरटेल, और ये जो था उसमें 80 पॉइंट्स का गेन था। चलिए तो आज देखते थे उसमें क्या हुआ है, ठीक है। चलिए जो 80 पॉइंट्स का गेन था उसमें कुछ हमारा प्रीमियम मीटिंग नहीं है, ओनली 1 पॉइंट का लॉस हुआ है, मतलब अभी भी 79 पॉइंट्स गेन है। आप सोचिए यही पुट हेड्स का कमाल है, ठीक है, कि अगर मार्केट वहीं पे पड़ा रहता है तो आपको नुकसान नहीं जाता है, जबकि आपने नेकेड पुट लिया है तो अच्छा खासा लॉस होगा आपको। और कीप एडिंग भारतीय एयरटेल ये हमने बोला था, ठीक है। चलिए लो रिस्क में भी आज 600 पॉइंट मूव मिली, लेकिन प्रॉफिट हुआ, लेकिन थोड़ा हुआ, लेकिन हुआ तो सही है। आज भी प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। एटलीस्ट 80 पॉइंट से 100 पॉइंट्स का तो हुआ ही होगा, ठीक है। चलिए तो अभी ये तो आज के लिए था, ठीक है, मतलब आज के लिए जो था स्ट्रेटजी 8 तारीख के लिए है। क्या हुआ इसमें, थोड़ा बहुत डिसेंट प्रॉफिट हुआ। कीप एडिंग भारतीय एयरटेल, डिलीवरी उसको लेना है, येस बैंक होल्ड पे, IDBI हमने बेच दिया है, और लॉन्ग पुट हेड स्ट्रेटजी पकड़े रखे हमने। तो अभी कल के लिए क्या होगा, आज जो स्ट्रेटजी गई लो रिस्क वाली वही उठानी है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। और बड़े प्रॉफिट या छोटा प्रॉफिट जो भी कमाए उसको प्रोटेक्ट करेंगे इंस्पाइट ऑफ टेकिंग बिग रिस्क, ठीक है। बड़ा रिस्क नहीं लेना है, छोटा रिस्क लेके उसको ख़त्म करेंगे। अभी एडिंग भारतीय एयरटेल है, येस बैंक होल्ड पे, और SBI कार्ड अभी तो 1070 पे है, लेकिन ये आप अपनी वॉच लिस्ट में डाल दीजिए। ये आपको बिलो 1970 के करीब से बाय करना है, मतलब 970, और वहाँ से आप 5% या 10% की मूवमेंट 3-4 बार की ऐड कर लो वहाँ से, ठीक है। तो 800 तक आपको बाय करते जाना है, ठीक है। और उसके जो भी 755 की उसकी IPO प्राइस थी उससे नीचे की क्लोजिंग मिले तो SL में देखेंगे फिर क्या करना है, ठीक है। चलिए ये रहा स्टॉक में भी, और मंथली भी तो अभी होल्ड ही है, उसमें देखेंगे कि क्या होता है। चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं, लेकिन डेटा बहुत ही मज़ेदार हो रहे हैं, मज़ेदार मतलब बैरिश की साइड मज़ेदार हो रहे हैं। और ये बैरिश ऊपर के लेवल पे बिकवाले आने की रीज़न है क्योंकि इनको अभी माल FIDs को सिर्फ चिपका है, उनकी ऑलरेडी नेगेटिव पोजीशन है, या फिर हेज करके पूरा बड़े। यहाँ पे देखिए 10,000 और ये 50,000 कंसिडर कर दीजिए, 49 एंड 11,000, ठीक है। तो 60,000 के अगेंस्ट उनके डबल से भी ज़्यादा इंडेक्स में लॉन्ग है, तो उनको कैश में बिकवाली में कोई झिझक नहीं होगी, उनको एक साइड ही लॉस नहीं होगा। इसीलिए बेचते रहिए, जिंदा रहिए, फिर कमाएंगे, ठीक है। अभी बेचना है और कुछ नहीं करना है, पुट हेड स्ट्रेटजी लेना है, नुकसान पड़ेगा कवर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं।